You are watching Bricks News India. India's role in world's most powerful group. Countdown just started. अगर पहला वार हुआ तो दुनिया बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो कोई सामान्य एनालिसिस नहीं है। ये एक वार्निंग है, एक पैटर्न है, एक काउंटडाउन है जो शायद शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट की रात शांत है, लेकिन समुद्र में हलचल है। रेडार घूम रहे हैं, सैटेलाइट्स एक्टिव है, और सवाल सिर्फ एक है, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो आगे क्या होगा। फायर पहला अध्याय। दबाव में खड़ा ईरान एक देश। ईरान दशकों से सैंक्शंस झेल रहा है। इकोनॉमिक आइसोलेशन, करेंसी कोलैप्स, ऑयल रिस्ट्रिक्शंस। सुप्रीम लीडर अली खamenei के नेतृत्व में ईरान लगातार ये कहता है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन दुनिया, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल, इस पर भरोसा नहीं करते। हर बार जब एनरिचमेंट लेवल बढ़ता है, दुनिया अलर्ट हो जाती है। ईरान ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है, लेकिन उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एडवांस्ड ड्रोन्स हैं, अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटीज है। यानी अगर सीधी टक्कर हुई तो जवाब भी सीधा आएगा। पृथ्वी दूसरा अध्याय। पहले से जलती दुनिया। पहले से ही इजराइल और गाजा स्ट्रिप में संघर्ष जारी है। दूसरी तरफ रशिया बनाम यूक्रेन। 4 साल से युद्ध चल रहा है। यूरोप फाइनेंशियल प्रेशर में है। अमेरिका बिलियंस खर्च कर चुका है। अगर फोकस अचानक ईरान की तरफ चला गया तो यूक्रेन फ्रंट कमजोर पड़ सकता है, और अगर यूक्रेन कमजोर पड़ा तो रशिया मजबूत होगा। पावर बैलेंस शिफ्ट होगा। रीजन लेटर एस। तीसरा अध्याय। अगर हमला हुआ तो। अब सबसे बड़ा इफ, अगर अमेरिका स्ट्राइक करता है तो वो सिर्फ मिसाइल नहीं होगा, वो एक मैसेज होगा। मैसेज किसे? ईरान को या पूरी दुनिया को? कुछ लोग कहते हैं जियोपॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ कहते हैं रीजनल स्टेबिलिटी खतरे में है। ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन अगर स्ट्राइक कंफर्म होती है तो रिटेलिएशन ऑलमोस्ट तय है। ईरान ओपनली कह चुका है अगर किसी पड़ोसी देश के बेस से हमला हुआ तो जवाब उसी देश को मिलेगा। अब सोचिए, मिडिल ईस्ट में कितने यूएस बेसेस हैं, कितने एलाइज हैं। एक अटैक और चेन रिएक्शन शुरू। चौथा अध्याय। न्यूक्लियर डोमिनो। सबसे बड़ा डर क्या है? न्यूक्लियर डोमिनो इफेक्ट। अगर ईरान थ्रेशहोल्ड पार करता है तो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया जैसे देश भी कदम उठा सकते हैं। हिस्ट्री गवाह है, जब एक देश न्यूक्लियर बना तो दूसरे भी पीछे नहीं रहे। आज न्यूक्लियर क्लब लिमिटेड है। अगर ये क्लब एक्सपैंड हुआ तो डिटेरेंस अनस्टेबल हो सकता है, और अनस्टेबल डिटेरेंस मतलब अनप्रिडिक्टेबल दुनिया। ड्रैगन पांचवा अध्याय। असली खिलाड़ी। अगर अमेरिका ईरान में उलझता है तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। सबसे सेंसिटिव जगह ताइवान। अगर यूएस मिडिल ईस्ट जोड़ यूरोप दोनों में बिजी हुआ तो इंडो पैसिफिक कमजोर होगा। इतिहास ऐसे मौके कम देता है। बुलिस आई। अंतिम दृश्य। काउंटडाउन। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है? नहीं, लेकिन अगर अमेरिका का ईरान पर हमला कंफर्म हो गया तो समझ लीजिए ये आइसोलेटेड घटना नहीं होगी। ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड करेंगे, मार्केट्स क्रैश कर सकते हैं, रीजनल वॉर्स एक्सपैंड हो सकते हैं, चाइना मूव कर सकता है, यूक्रेन इक्वेशन बदल सकती है। फिर ये प्रिडिक्शंस नहीं रहेंगी, ये टाइमलाइन बन जाएगी। घड़ी चल रही है, डिसीजन लेने वाले कमरे में बैठे हैं। एक मिसाइल, एक गलत कैलकुलेशन और इतिहास फिर से लिखा जाएगा। काउंटडाउन स्टार्टेड है। अब देखना ये है, पहला बटन कौन दबाता है।